ये आ गए हम डाउनटाउन टोरंटो में, और यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शन जो टोरंटो का एक सिंबल है, CN टावर। और यहाँ हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है, और इस एरिया में सिर्फ पेड पार्किंग है, तो हमें पेड पार्क ही करनी पड़ी, और उसका कॉस्ट आया अराउंड $25। बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने सोचा रात भर तक 12 बजे तक हम यहाँ रखेंगे गाड़ी और पूरा घूम फिर लेंगे जो भी हमें घूमना है, और फिर एंड में जब गाड़ी निकालनी होंगी तब निकाल लेंगे। चलो भाई देखो, बहुत खूबसूरत है, देखो। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं लोकल टाइम में, 9.5 घंटे पीछे हैं इंडिया के टाइम से ये। और अब जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने। CN टावर रात 9:30 तक खुला होता है। ये रहा देखो पीछे, बहुत सही लग रहा है, बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म्स जैसे फील आ रही है। वैसे भी US और कनाडा एक जैसे ही देश ही हैं, दोनों साथ साथ ही हैं। देखो अभी हम पहुंच गए CN टावर की एंट्रेंस पर। यहाँ पे ये कनाडा का नेशनल फ्लैग, ये रहा CN टावर। और CN टावर के साथ जो हमें दूसरी जगह जाना है, रिप्लेस एक्वेरियम, जिसको हमने कॉम्बो में जिसकी टिकट ली है, ये देखो उसके साथ में बना हुआ है ये रिप्लेस एक्वेरियम। तो बस यहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ से जाके एंट्री है आगे से। अब अंदर जाके देखते कैसा होगा ये। और ये एंटर कर लिया हमने CN टावर की बिल्डिंग में, जैसे अपनी टिकट दिखाई। इसके अलावा यहाँ पे 360 डिग्री रेस्टोरेंट भी है, जो जैसे हमारे दिल्ली में परिक्रमा रेस्टोरेंट है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। और उसके अलावा वॉक ऑन द एज है, जैसा दुबई में भी है एक, जिसमें बिल्कुल साइड पर आप टॉप के साइड पर जाते हो, आपको रोप से बांधा जाता है। और उसका प्राइस यहाँ पर हमने पूछा, वो है $200 कैनेडियन, जो कि हुआ एक बंदे का 12,000 रुपये। तो वो है, और रेस्टोरेंट के भी अलग से चार्जेज़ हैं। तो चलो अभी तो हमने मेन बेसिक टिकट ली है एक्सप्लोर करने के लिए, कि तो ऊपर जाएं हम इसके। और देखो जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, बुर्ज खलीफा जैसे यहाँ पर भी कान बंद होने लग गए हैं। यहाँ पर देखो जो ये पीछे पानी दिख रहा है, और उसके उस साइड पर जो दिख रहा है वो सारा टोरंटो आइलैंड्स है। वो भी एक बहुत अच्छी प्लेस है, एक पूरा डे टूर है वो, जिसमें अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, चिल करने की जगह है, हाइकिंग का। और जो ये पूरा पानी है ये बहुत बड़ा है, ये US का बॉर्डर भी आ रहता है, US और कनाडा का। और ये बहुत बड़ी लेक ओंटारियो है। यहाँ देखो इसी ऑब्जर्वेशन डेक पे पूरा खाने पीने का एक मिनी रेस्टोरेंट टाइप भी बना हुआ है, और यहाँ बैठने की जगह है इतने बढ़िया व्यू के साथ। अब मस्त बैठ के खाना वाना खाइए। CN टावर एक बहुत ही आइकॉनिक सिंबल है, सिर्फ टोरंटो सिटी का नहीं बल्कि कनाडा एज ए कंट्री का। तो यहाँ पर जब भी कोई मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू ईयर मनाया जाता है, तो रात को बहुत गजब फायरवर्क्स भी होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ गोल घूमते हुए ये मैं इस तरफ आ गया, और ये पूरा है डाउनटाउन टोरंटो ऊपर से। ऑब्जर्वेशन डेक पे आने का एक अलग ही मज़ा होता है, इतनी हाइट से आप सिटी को देख पाते हो। एक बहुत अलग सा और बड़ा इनरिचिंग और थ्रिलिंग व्यू मिलता है आपको। ये वाला जो फ्लोर है जिस पर हम हैं, यहाँ पर ये खूबसूरत सा ऑब्जर्वेशन डेक है, जैसे पूरा डाउनटाउन टोरंटो और साथ में टोरंटो आइलैंड्स और लेक ओंटारियो दिख रहा है। ये है 114th फ्लोर पर, 114 लेवल पर है, इस हाइट पर है।
अगर आपको हाइट्स का फेयर है तो उसको सबसे ज़्यादा चैलेंज ये प्लेस करेगी। ये साइड पे देखो, मैं जाऊँगा, मुझे भी डर लग रहा है जाते हुए। उस पर मेरे से सही में खड़ा नहीं हो जा रहा, बड़ा डर सा लग रहा है। बिल्कुल नीचे है यार, ये देखो मेरे पैर कांप रहे हैं जाते हुए। ये देखो शायद पकड़ मेरे को सही में बहुत डर लग रहा है। ये देखो कैसे ये सब कांच है, पर साइकोलॉजिकली आप इतना फेयरफुल हो रहे हो। ये देखो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, लिफ्ट से नीचे आते हैं तो ये सीधा यहीं सोवेनियर शॉप में और सोवेनियर एरिया में ही खुलता है। देखो कितना बड़ा सोवेनियर एरिया बना हुआ है, हर प्रकार का सोवेनियर मिल जाता है। यहाँ पर मेपल बहुत फेमस है, मेपल सिरप बहुत फेमस है, जो उसका लीफ है कनाडा का एम्बलम है। तो ये देखो, ये उसकी एक लॉलीपॉप ली हमने यहाँ सोवेनियर शॉप से, थोड़ी हार्ड सी है, बहुत मज़ा आ रहा है, मीठी और बहुत टेस्टी। उसके अलावा कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं। कनाडा जैसी कंट्रीज़ में पैसे बचाने की सबसे बेस्ट चीज़ है स्ट्रीट वेंडर्स से या स्टॉल से खाओ, आपको सस्ता, बहुत सस्ता पड़ता है। हमने 4 लोगों का लिया जिसमें 2 नॉन-वेज चिकन के थे और 2 वेज के थे, और हमें टोटल कितना पड़ा? 36 डॉलर्स। तो टोटल हमें $36 पड़ा, जो एक्चुअली में बहुत सस्ता है। ये हम रेस्टोरेंट से खाते तो बहुत महंगा पड़ता है, तो एक बंदे का पड़ता है। हाँ, हॉट डॉग मैंने लिया है, वेज हॉट डॉग है। और ये पीछे देखो स्टॉल है, देखो पीछे मेरे, यहाँ पे रिक्शास भी चलते हैं। ये इनकी वेबसाइट भी है, ricksha.com करके है। और इनसे मैंने, इस बंदे से जो ये रिक्शा ऑपरेटर है, इनसे मैंने पूछा कि क्या प्राइस लेते हैं आप। तो ये बोलता है एक ब्लॉक के लिए अगर आपको ट्रैवल करना है डाउनटाउन टोरंटो में तो $3 लेते हैं, मतलब 180 रुपये के करीब आप समझ लीजिए। ये देखो, चलो बढ़िया है, यहाँ पे भी रिक्शा चल रहे हैं। ये हॉट डॉग हम लोग खा रहे थे CN टावर के यहाँ, और अब हम जाएंगे रिप्लेस एक्वेरियम। पहले जा रहे थे बट बीच में हमें लगा भूख लग रही थी, तो हमने कहा पहले कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि रिप्लेस एक्वेरियम तो रात 11 बजे तक खुला रहता है। तो ये रहा अपना CN टावर और ये रहा पीछे रिप्लेस एक्वेरियम। चलो चले। एक्वेरियम आके मुझे तो बड़ा एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि फिशेस या मरीन लाइफ बहुत आराम से चल रही हैं, कामली कूलली सब चल रही होती, तो इनको देखकर एक बहुत सेंस ऑफ काम आता है और पीस आता है देखकर। मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कोई ऐसे एक्वेरियम्स वगैरह विज़िट करना। अभी ये रिप्लेस एक्वेरियम भी बहुत फेमस जगह है टोरंटो में, वहाँ पर है। और अभी एग्ज़िट के तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये एंड में यहाँ पर एक वॉक अवे इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, जो अपने आप चलता जा रहा है। देखो मैं तो चलते हुए ही जा रहा हूँ। यहाँ के अभी बज रहे हैं रात के 9:15,
और देख लो अभी भी यहाँ दिन है कनाडा में, टोरंटो में। ये निकल चुके हैं हम रिप्लेस एक्वेरियम से।